स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बॉयड और केन नेथन की डेड बॉडी को डिस्पोज कर रहे होते हैं। यहाँ पर केनी और बॉयड यही बातें कर रहे होते हैं कि किसी को यकीन नहीं था कि सेरा ऐसा कुछ करेगी। हम देखते हैं कि फादर खत्री चर्च में आए हुए लोगों को उपदेश दे रहे होते हैं। वो सारे लोगों से कहते हैं कि हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, इससे हमें शक्ति मिलेगी। नेक्स्ट सीन में हम जेड को देखते हैं जो कि वायरलेस सिस्टम को बनाने के लिए पुरानी कारों से कुछ चीज़ें जुटा रहा होता है। यहाँ पर हम टैबिटा को देखते हैं जो कि यहाँ पे रहने वाले लोगों की चीज़ें देख रही होती है। इधर कॉलोनी हाउस में जूली उन ग्रेव्स को देख रही होती है जो पिछली सुबह विक्टर ने खोदी थी और कहा था कि यहाँ पे बहुत सारी लाशें बिछने वाली है। इसी सीन में हम जूली को देखते हैं कि उसे कॉलोनी हाउस के बाहर रखा हुआ एक फूलों का गुच्छा मिलता है। वो उस गुच्छे को लेकर कॉलोनी हाउस के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम टैबिटा को देखते हैं जो कि फादर खत्री के पास जाती है। ये यहाँ पर फादर खत्री को कुछ हैंड रिटन बाइबल्स के नोट्स देती है और बोलती है कि शायद ये उन लोगों का था जो उनसे पहले इस घर में रहा करते थे। फादर खत्री उन नोट्स को लेकर चर्च की बेसमेंट में जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फादर खत्री ने सेरा को हॉस्टेज बना के रखा था। फादर खत्री को लगता था कि सेरा उन लोगों की मदद कर सकती है क्योंकि वो मॉन्स्टर से कांटेक्ट करती है। नेक्स्ट सीन में हम केनी और बॉयड को देखते हैं। यहाँ बॉयड केनी से कहता है कि वो जंगल की तरफ जाना चाहता है। वो देखना चाहता है कि आखिर जंगल में ऐसा है क्या। इस पर केनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि जंगल में जाना एक तरह से सुसाइड है और वो इतना कहकर चला जाता है। बॉयड उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं समझता। नेक्स्ट सीन में हम टैबिटा और जिम को देखते हैं। यहाँ पर जिम टैबिटा को बताता है कि इस घर में जितने भी वायर्स हैं वो सब नकली हैं। जिम टैबिटा से कहता है कि ये घर बिल्कुल ऐसा है जैसे एक टॉय हाउस हो। तभी वहाँ पर जेड आ जाता है और वो कहता है कि उसे जिम की मदद चाहिए। जिम पूछता है कि वो आखिर क्यों उसकी मदद चाहता है। इस पर जेड उसे बताता है कि वो एक ऐसा ट्रांसमीटर बनाने की कोशिश कर रहा है जो बाहर के लोगों से उनकी कांटेक्ट करने में मदद करे। नेक्स्ट सीन में हम फादर खत्री और सेरा को देखते हैं। यहाँ पर फादर खत्री सेरा से बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम उस कहानी का हिस्सा हैं जिसकी कहानी अभी तक पूरी लिखी नहीं गई है और हो सकता है कि इसकी कुछ कहानी अभी लिखना बाकी हो। वो सेरा से कहते हैं कि हो सकता है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं और हम यहाँ पे बार बार आते हैं और हम इसी जगह में फंस चुके हैं। सीन कॉलोनी हाउस की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम जूली को देखते हैं जो कि उन फ्लावर्स को फ्लावर बेस में लगा रही होती है। तभी वहाँ पे फ़ातिमा आ जाती है। फ़ातिमा जूली से कहती है कि वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छे फ्लावर्स चुने हैं। इस पर जूली कहती है कि उसने उन फ्लावर्स को नहीं चुना है, ये फ्लावर्स पहले ही बाहर रखे हुए थे। इस पर फ़ातिमा कहती है कि हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई फ्लावर्स का शौकीन हो। नेक्स्ट सीन में हम जेड और जिम को देखते हैं जो कि पुरानी कार से ज़रूरत की चीज़ें निकाल रहे होते हैं। यहाँ पर जिम जेड से पूछता है कि हमें तो टाउन में भी पुरानी कारें मिल जाती, तो फिर हम इस एक्सीडेंट साइट पर क्यों आए रहते हैं। तो इस पर जेड कहता है कि मेरी ये कार ब्रांडेड है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए उन पुरानी कारों से रिस्क लूँगा। इस पर जिम जेड से पूछता है कि क्या तुम्हें सचमुच यकीन है कि हम इस ट्रांसमीटर से इस टाउन से बाहर निकल पाएंगे। तो इस पर जेड कहता है कि उसे यकीन तो नहीं है पर वो अपनी कोशिश ज़रूर करेगा। नेक्स्ट सीन में हम टैबिटा और ईथन को देखते हैं जो कि डाइनर में आए हुए रहते हैं। वे लोग यहाँ मिसेस लियू से कहते हैं कि ये उन लोगों के सामान है जो उनसे पहले उस घर में रहा करते थे। तो इस पर मिस्टर लियू उनसे कहती है कि पीछे स्टोर रूम है, वो लोग चाहे तो वो सामान स्टोर रूम में रख सकते हैं। यहाँ पर ईथन अंदर आने से डर रहा होता है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि सेरा उसे फिर से नुकसान पहुँचा सकती है। तो इस पे उसकी माँ बोलती है कि सेरा उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगी क्योंकि सेरा अब यहाँ पे नहीं है। इसके बाद वो दोनों स्टोर के अंदर चले जाते हैं। ईथन स्टोर के अंदर जाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि ये तो बिल्कुल ही उस कहानी की तरह है जिस कहानी में डायनासोर
ईथन स्टोर के अंदर जाके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि ये तो बिल्कुल ही उस डायनासोर की कहानी की तरह है, जिसमें उस डायनासोर को एक गुफ़ा मिल जाती है और उस गुफ़ा में बहुत सारा खजाना रहता है। उस गुफ़ा में ही डायनासोर को खजाने का नक्शा भी मिलता है, तो हो सकता है कि हमें भी यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें इस टाउन से निकलने में मदद करे। तभी वहाँ टैबिटा को एक ब्रेसलेट मिलता है और सीन शिफ्ट हो जाता है जेड और जिम पर। यहाँ हम देखते हैं कि जेड और जिम एक पेड़ के ऊपर ट्रांसमीटर को फिक्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर जेड जिम से कहता है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, इसीलिए वो चाहता है कि जिम पेड़ के ऊपर चढ़कर इस ट्रांसमीटर को फिक्स करने में उसकी मदद करे। इसके बाद जिम जेड की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बॉयड क्रिस्टी से मिलने के लिए क्लिनिक आया हुआ रहता है। वो क्रिस्टी से कहता है कि उसे पता है केनी उसका सबसे अच्छा दोस्त है और केनी यहाँ पे सबसे क्लोज क्रिस्टी से ही है। वो चाहता है कि वो बताए कि आखिर केनी को हुआ क्या है। इस पर क्रिस्टी बॉयड से कहती है कि केनी अपने पिता की वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी है, उसे अभी एक पिता की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में हम सेरा और फादर खत्री को देखते हैं। यहाँ पर फादर खत्री सेरा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो मॉन्स्टर्स कहाँ से आते हैं। तो इस पर सेरा उन्हें बताती है कि वो मॉन्स्टर्स अपने बारे में कुछ नहीं बताते, वो बस इतना कहते हैं कि अगर वो उनका काम पूरा करेगी तो वो उनकी इस टाउन से निकलने में मदद करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम टैबिटा को देखते हैं। यहाँ पे टैबिटा उस ब्रेसलेट को देख रही होती है, तभी वहाँ पे ईथन आ जाता है और ईथन अपनी माँ से पूछता है कि उसे क्या हुआ है, वो इस ब्रेसलेट को क्यों देख रही है। तभी वहाँ की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और ईथन अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये लाइट्स ऑन ऑफ क्यों हो रही हैं। तो इस पर ईथन की माँ कहती है कि चलो इसका पता लगाते हैं। इसके बाद वो ईथन से कहती है कि चलो तुम अपना औजार लेकर आओ और मैं भी अपना औजार लेकर आती हूँ, हम इस दीवार को तोड़कर देखेंगे कि आखिर ये वायर्स जाती कहाँ है। नेक्स्ट सीन में हम जिम और जेड को देखते हैं। यहाँ पर जिम ऊपर चढ़ रहा होता है और जेड नीचे से उसकी मदद कर रहा होता है। तभी अचानक जेड को ऊपर से खून गिरते हुए नज़र आते हैं। जेड घबरा जाता है और घबरा कर ऊपर देखता है तो उसे बहुत सारी लाशें लटकी हुई नज़र आती हैं। जेड ये सब देखकर डर जाता है। तभी वहाँ पे एक सिविल वॉर का आर्मी मैन जेड को शूट करने लगता है। जेड डर कर भागने लगता है और जब वो वापस होश में आता है तो उसे पता चलता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेड एक अजीब सा साइन भी पेड़ पर देखता है। ये बिल्कुल वैसा ही साइन था जो जेड उस दिन केव में देखा रहता है। जिम जेड से कहता है कि तुम जो भी देख रहे हो वो सब तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी आर्मी नहीं देखी और ना ही मुझे पेड़ों पे टंगी हुई कोई भी लाश नज़र आई। इस पर जेड जिम से कहता है कि तुम सब पागल हो गए हो और इतना कहकर वो जंगल से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चर्च में देखते हैं कि फादर खत्री और सेरा आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर फादर खत्री सेरा से बोलते हैं कि क्या तुम उन मॉन्स्टर से कांटेक्ट नहीं कर सकती कि वो हमें बताए कि यहाँ से बाहर निकलने का क्या रास्ता है। तो इस पर सेरा कहती है कि वो उसके हिसाब से कांटेक्ट नहीं करते, जब उनका मन करता है तभी वो कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिम ट्रांसमिशन मशीन को चेक कर रहा होता है और जिम को कहीं से सिग्नल्स भी मिल रहे होते हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेड उसी ड्राइंग को ड्रॉ कर रहा होता है। तभी वहाँ पे मिसेस लियू आ जाती हैं और मिसेस लियू उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही होती हैं। वो मिसेस लियू के साथ स्टोर के अंदर जाता है। यहाँ पे मिसेस लियू कुछ पुराने लोगों के में से कुछ ढूंढ रही होती हैं। वो जेड को एक डायरी निकाल कर देती हैं। जेड जब उस डायरी को देखता है तो उस सेम वही सिंबल नज़र आते हैं जो सिंबल वो खुद ड्रॉ कर रहा होता है। जेड उस डायरी को लेकर डाइनर के बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेरा फादर खत्री को कुछ ड्रॉ करके दिखाती है। वो फादर खत्री से कहती है कि ये ड्राइंग्स उसे मॉन्स्टर्स ने बनाने को बोली है और वो फादर खत्री को ये भी बताती है कि मॉन्स्टर्स ने उन्हें बोला
कि जब वो वहाँ पे आए थे तो मॉन्स्टर्स ने उन्हें एक बैग को छुपाते हुए देख लिया था। ये सब सुनकर फादर खत्री बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सच में एक बैग छुपाया हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम बॉर्ड को देखते हैं जो कि एक बॉल को ढूंढ रहा होता है। वो बेसबॉल लेकर केनी के पास जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि केनी अपने पिता की मौत के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगता है, और बॉर्ड चाहता है कि केनी दुखी ना रहे, क्योंकि अगर बॉर्ड को कुछ हो जाता है तो इस टाउन की जिम्मेदारी केनी पर थी। इसीलिए वो चाहता था कि केनी वापस से नॉर्मल हो जाए। वो यहाँ पे केनी से बातें करता है और कहता है कि अगर आज केनी के पिता ज़िंदा होते तो वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते कि उनका बेटा एक बहुत ही ज़िम्मेदार नागरिक है और वो कैसे टाउन के लोगों की मदद कर रहा है। यहाँ पर बॉयड केनी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर खेलने के लिए चलोगे? तो इस पर केनी कहता है कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में जिम अपने घर आता है और देखता है कि उसके घर में एक छेद रहता है बड़ा सा। यहाँ पर वो अपने बेटे ईथन से पूछता है कि ईथन तुम ये क्या कर रहे हो? तो इस पे ईथन बताता है कि मॉम और हम मिलकर ये पता लगा रहे हैं कि आखिर ये वायर्स आते कहाँ से हैं। जिम अपने घर के बेसमेंट में जाता है और देखता है कि टैबिता खुदाई कर रही होती है। यहाँ वो टैबिता से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो इस पर टैबिता उसे बताती है कि वो देखना चाहती है कि आखिर ये वायर्स कहाँ से आती हैं। जिम को ये भी बताती है कि उसे डाइनर में एक ब्रेसलेट मिला, और ये ब्रेसलेट वही है जो टैबिता ने जिम के लिए बनाया था जब जूली पैदा हुई थी। टैबिता जिम से कहती है कि आखिर ये ब्रेसलेट यहाँ पे कैसे आ सकता है? ये ब्रेसलेट तो तुमने तभी खो दी थी जब जूली पैदा हुई थी। इस ब्रेसलेट का यहाँ मिलना बहुत ही ज़्यादा अजीब है, इसीलिए मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये वायर्स आखिर आती कहाँ से हैं। फिर जिम टैबिता से कहता है कि अब तो मुझे भी जानना है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और वो भी टैबिता के साथ गड्ढे को खोदने लगता है। एक सीन में हम फादर खत्री को देखते हैं जो कि एक गड्ढे को खोद रहे होते हैं। सीन में हमें ये भी पता चलता है कि फादर खत्री जब इस टाउन में आए थे तो उन्होंने उसी वक्त इस गड्ढे को खोदा था और अपनी कुछ चीज़ें छुपा दी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि फादर खत्री गड्ढे से खून से सनी हुई एक शर्ट और एक चॉकलेट का डब्बा निकालते हैं। उस चॉकलेट के डब्बे के ऊपर सेम वही ड्राइंग बनी होती है जो ड्राइंग सैरा ने उनके लिए बनाई थी, और इसीलिए मॉन्स्टर्स को पता रहता है कि जब फादर खत्री इस टाउन में आते हैं तो वो इस झोले को इस गड्ढे में छिपा देते हैं। एक सीन में हम बॉयड और केनी को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉयड केनी से कहता है कि उसे पार्किंसंस नाम की एक बीमारी है, जो बीमारी उसके पिता को भी थी। उसके पास बहुत ही कम वक्त है। बॉयड कहता है कि अब उसके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, इसीलिए वो चाहता है कि केनी इस टाउन की जिम्मेदारी संभाले। केनी कहता है कि बॉयड को कुछ नहीं होगा और क्रिस्टी उसे ठीक कर देगी। हम देखते हैं कि शाम हो जाता है और यहाँ पे डाइनर में एक लड़का मॉन्स्टर से बातें कर रहा होता है। यहाँ पर ये लड़की जो कि एक मॉन्स्टर रहती है उस कॉलोनी मैन से पूछती है कि वो अंदर कब आ पाएगी, और एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।